सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। छात्रों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड की जाती है वह आपको तुरंत अवेलेबल हो सके। छात्रों, आज का टॉपिक फाइलम निमेटोडा, जो आज हम आपको वीडियो के द्वारा अध्ययन करेंगे। फाइलम निमेटोडा जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है, नीमो प्लस यूडोस। नीमा का अर्थ होता है धागा नुमा, सूत्र नुमा। यूडोस का मतलब होता है रूप। तो इस प्रकार के एनिमल जो सूत्र नुमा, धागे नुमा संरचना में पाए जाते हैं वह एनिमल फाइलम निमेटोडा के अंतर्गत आते हैं। फाइलम निमेटोडा का दूसरा नाम निमेटीहेल्मिन्थेस भी रखा गया है और इस फाइलम की स्थापना सर्वप्रथम साइंटिस्ट गेगनबार्ड ने 1859 के अंतर्गत की थी तथा इस फाइलम के अंतर्गत 80,000 स्पीसीज प्रेजेंट होती है, जिसमें से कुछ विलुप्त हो चुकी है। इस फाइलम के जंतुओं को सूत्रकृमि तथा गोलकृमि भी कहते हैं। इस फाइलम की स्थापना गेगनबार्ड ने की थी। फाइलम निमेटोडा के जनरल कैरेक्टर इस फाइलम के जंतु को हैबिटेट के आधार पर देखा जाए, आवास के आधार पर, तो ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर तथा उपजाऊ मिट्टी जैसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं तथा अधिकांश तर एनिमल परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं तथा उसी पर अपना जीवन व्यापन करते हैं तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं तथा डिजीज उत्पन्न करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निमेटोडा फाइलम के जंतु बेलनाकार तथा इनके दोनों सिरों पर तीखे तथा शरीर खंड विहीन होता है, कोई शरीर में खंड नहीं पाए जाते तथा इनके दोनों सिरे टेपरिंग होते हैं, तीखे। नेक्स्ट पॉइंट, सिमेट्री के आधार पर देखा जाए तो इस फाइलम के एनिमल बायलेटरल सिमेट्रिकल
होते हैं, जिसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। तथा जनन स्तर के आधार पर देखा जाए तो इस फाइलम के एनिमल ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 स्तर का निर्माण होता है। तथा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखा जाए तो यह ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के होते हैं। अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन होता है। तथा नलिका के भीतर नलिका, बॉडी प्लान ट्यूब, विद इन ट्यूब प्रकार का बॉडी प्लान भी पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, इनके अग्र सिरे पर ट्रू हेड एब्सेंट होता है, स्पष्ट सिर अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपांग अनुपस्थित होते हैं। इस फाइलम के एनिमल में कोई उपांग की संरचना नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, देह भित्ति जब में अनेक संरचनाएं पाई जाती है। क्यूटिकल जो निर्जीव मोटा आवरण जो कि पोषक के पाचक एंजाइम से बचाता है, क्योंकि यह एनिमल अधिकतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, तो होस्ट के अंदर पाचक एंजाइमों से बचाने के लिए इनके बॉडी पर क्यूटिकल का आवरण होता है, जिस पर पाचक एंजाइम क्रियाशील नहीं होते और इसको डिजोल्व नहीं करते। एपिडर्मिस, इस फाइलम के एनिमल्स की एपिडर्मिस नॉन सिलेटेड अपक्षमाभिकीय तथा बहुकेंद्रकीय सिनोसाइटिक अथवा कोशिका ध्रुव की लगातार परतों में बिखरे हुए केंद्रक पाए जाते हैं। पेशी स्तर मसल लेयर, विशिष्ट प्रकार की अनुलोम पेशियां को 4 चतुर्थांश में बटा हुआ पेशी स्तर उपस्थित होता है। इसमें डायग्राम दिखाया गया है जो बॉडी प्लेन ऑफ एस्केरिस का जब इसका सेक्शन काटा गया तो इसमें एपिडर्मिस न्यूक्लियस, डोर्सल नर्व, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, इंटेस्टाइन, लेटरल कॉर्ड, लेटरल नर्व्स, सेमिनल वेसिकल, वेंट्रल नर्व, वेंट्रल कॉर्ड, टेस्टिस, इन सभी का जो डायग्राम के अंतर्गत दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सिलोम के आधार पर ये एनिमल सीडोसिलोमेट होते हैं, क्योंकि इनके देह भित्ति तथा एलिमेंट्री कैनाल के मध्य देह गुहा स्थित होती है, जो कि मेसोथेलियम से आश्रित नहीं होती। इस कारण से यह सिलोम ट्रू सिलोम नहीं होती तथा सीडोसिलोम होती है। अथवा इसका निर्माण ब्लास्टोसिल से होता है और इस सिलोम के अंदर सीडोसिलोमिक फ्लूइड भरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम निमेटोडा के एनिमल्स का स्केलेटन कंकाल अनुपस्थित होता है तथा सीडोसिलोम का
उच्च तरल दबाव शरीर के आकार को बनाए रखता है, जिससे इस एनिमल्स की बॉडी शेप बनी रहती है। उसे हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पाचन नाल जिसे एलिमेंट्री कैनाल जो कंप्लीट प्रकार की होती है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के सभी ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। माउथ, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन, एनस से सभी से विभेदित होती है। माउथ 3 से 6 चेम्बर्स ओस्टो से घिरा रहता है, जिसमें सेंसरी पेपिला पाई जाती है। फेरिंक्स मस्कुलर होती है, पेशीय होती है, जो भोजन के चूषण में सहायता प्रदान करती है, क्योंकि उस टाइम ये पंपिंग का कार्य करती है। रेस्पायरेशन के लिए इसमें कोई ऑर्गन्स नहीं होते, सामान्य सतह से ही विसरण विधि के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें अविकसित प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स के अंतर्गत नर्वस सिस्टम सर्कम्फेरेंजियल रिंग से निर्मित होता है तथा ओस्टोपर पेपिला जो स्पर्शग्राही का कार्य करती है पाई जाती है। एम्फिट्स जो रसायन ग्राही का कार्य करती है, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। शरीर के पिछले सिरे पोस्टीरियर पार्ट के पास या निकट एक कोशिकीय युग्मित फेस पिंड्स उपस्थित होती है, जो केमोरिसेप्टर का कार्य करती है, जिसे रसायन ग्राही कहते हैं, जो केमिकल्स की पहचान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र एक कोशिकीय प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा बना होता है, जिसे रेनेट सेल्स कहते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर इंग्लिश के कैपिटल एच के आकार की होती है तथा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर ये एनिमल अमोनियोटेलिक होते हैं। निमेटोडा फाइलम के एनिमल्स में ज्वाला कोशिकाओं की संरचना नहीं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन सिस्टम विकसित प्रकार का तथा दोनों ही एनिमल्स मेल एंड फीमेल सेपरेटेड होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, तो ये एनिमल्स एक लिंगी होते हैं। लैंगिक ध्रुवता पाई जाती है, जिसमें फीमेल की अपेक्षा मेल साइज में छोटा होता है तथा पुच्छ सिरे से वक्रित होता है, घुमा हुआ होता है। मेल में कोपुलेशन के लिए पिनियल स्पेल्स जैसी संरचनाएं पाई जाती है, स्पिकुला जैसे, जिसे पुच्छ कंटिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम नेमाटोडा के एनिमल्स में जनन नाल
पाचन नाल के साथ जुड़कर एक औस्कार जैसी संरचना से क्लोएका कहते हैं का निर्माण करती है। निमेटोडा फाइलम के अंतर्गत फीमेल साइज में बड़ी तथा लंबी और सीधी होती है। जनन नाल स्वतंत्र रूप से खुलती है तथा फीमेल काइटिनी कवच युक्त अनेक अंडे देती है तथा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसमें बॉडी के अंदर ही होता है इसलिए इंटरनल होता है। तथा परिवर्धन मुख्य रूप से डायरेक्ट प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें कोई लार्वावस्था ऐसी संरचना नहीं पाई जाती। कुछ एनिमल्स अपवाद के रूप में होते हैं जिसमें लार्वा भी पाए जाते हैं, परंतु अधिकतर डायरेक्ट प्रकार का ही होता है। विदलन में देखा जाए तो इस फाइलम के एनिमल्स में विदलन पूर्णभंजी होलोब्लास्टिक तथा स्पाइरल सर्पिल तथा निर्धारित प्रकार का होता है डिटर्मिनेट, क्योंकि इनका फीचर पहले ही निर्धारित हो जाता है कि किस कोशिका से किसका निर्माण होना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लार्वावस्था से एडल्ट के डेवलपमेंट तक कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है और इससे यूटेली कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फाइलम निमेटोडा के जंतु के अंतर्गत विशिष्टीकृत संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स, पुच्छ ग्रंथियां और उत्सर्जन तंत्र के आधार पर निमेटोडा को आगे जाकर वैज्ञानिकों ने 2 क्लासों में वर्गीकृत किया था। जो एक साइंटिस्ट है चिटूड, उसने फेसमिड के आधार पर इसको 2 वर्गों में डिवाइड किया था, फेस मीडिया तथा फेस मीडिया। फाइलम निमेटोडा के एनिमल्स में सीलिया जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती तथा सकर तथा हुक जैसी भी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। तथा इसमें एनस, पेशे ग्रसनी तथा अपेशे आंतर सहित पाचन तंत्र कंप्लीट प्रकार का होता है। फाइलम निमेटोडा के जंतुओं के अध्ययन जिस बुक के अंतर्गत किया जाता है उसे निमेटोहेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। तथा इनमें बहुकेंद्र की अधिचर्म पाई जाती है तथा ये एनिमल एकलिंगी होते हैं। इसके साथ ही छात्रों, आज का ये टॉपिक का एंड होता है।
तो जो आज आपको जो वीडियो के द्वारा जो आपको पढ़ाया गया है उसको नोटेट कर लीजिए तथा उसका अध्ययन कीजिए। तो धन्यवाद छात्रों। नेक्स्ट डेज पर फेस मीडिया तथा फेस मीडिया में डिफरेंस तथा इनका क्लासिफिकेशन, फाइलम नेमेटोडा का क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे।